करते वक्त अपना ध्यान पूरा त्रिनेत्र के स्थान पर हमेशा रखना है, प्रभु का स्मरण करना है। ये ध्यान करने के लिए भी यह प्राणायाम बहुत उच्च प्रकार का प्राणायाम है। ओम का नाद इस प्रकार करना है कि ओम की गुंजारव चारों ओर वातावरण में फैलती है और वातावरण पवित्र होता है। भ्रामरी प्राणायाम, दोनों हाथों की बीच वाली उंगलियां आंख पर रखकर अंगूठे से कर्ण द्वार बंद करके ओम का ऊंडा नाद करे 10 बार। दोनों हाथ की बीच वाली उंगलियां आंख पर रखे और प्रथम उंगली कपाल पर और अंगूठे को कर्ण का द्वार है उसमें लगाए और ध्यान करे और ओम का नाद करे। यह प्राणायाम माइग्रेन पेन के लिए बहुत अच्छा है। कपालभाति प्राणायाम सबसे महत्वपूर्ण प्राणायाम है। पेट को अंदर दबाते हुए नासिका से हवा बाहर फेंके। यह प्रक्रिया कम से कम 50 से 100 बार करें। कपालभाति प्राणायाम से पेट के सब अंग को, जठर हो, पैनक्रियास हो, लीवर हो या अंदर के आंत्र हो, तो उनको किडनी को भी उससे कसरत मिलती है और इससे शरीर में कोई व्याधि आ ही नहीं सकती। इस प्रकार कपालभाति प्राणायाम भी करना बहुत जरूरी है। इस प्रकार पेट के मसल्स को अंदर तरफ दबाना है और श्वास को बाहर फेंकना है। श्वास को अंदर नहीं घूमना, अंदर नहीं लेना है, बाहर फेंकना है। सांस को बाहर फेंके और पेट को अंदर दबाए। इस प्रकार कपालभाति करने से बहुत फायदा होता है। सूक्ष्म व्यायाम, हथेली, कंधों, मुट्ठी, कलाई, सबको थोड़ा थोड़ा व्यायाम मिले, वहां भी खून का संचार हो, इसलिए सूक्ष्म व्यायाम भी बहुत जरूरी है। दोनों हथेलियों को घुटने पर टेक कर कंधों को गोल गोल घुमाएं। उस
उसके बाद दोनों अंगूठों को कंधे पर रखते हुए हाथ को कौनी से गोल गोल घुमाए और दोनों हाथ को सीधा करते हुए मुट्ठी बंद करके कलाई से हाथ को गोल गोल घुमाए। ये सब सूक्ष्म व्यायाम 10 बार करना है। उंगलियों को आगे पीछे करने से, कलाई को गोल गोल घुमाने से और जो कंधों से दोनों हाथ को आगे और पीछे गोल गोल घुमाने से और दोनों हाथ कंधों से गोल गोल घुमाने से जो हाथ के जो मसल्स है और उनके जॉइंट्स है उनको अच्छी मूवमेंट मिल सकती है। इसे सूक्ष्म व्यायाम कहते हैं। प्रेशर पॉइंट्स शरीर के अलग अलग विभाग और अंगों पर प्रेशर देने से हमारे शरीर के अलग अलग अंग की जो कार्य पद्धति है, उसकी प्रोसेस है, वो अच्छी तरह उसका कार्य होता रहे, उसमें ये प्रेशर पॉइंट्स को दबाव देने से मदद मिलती है। दाहिने हाथ से बाएं हाथ की प्रथम 2 उंगलियों के बीच में नीचे दबाए हाथ से और दोनों पैरों में यही प्रेशर पॉइंट दबाए ताकि आपको आंख का फायदा होगा। बीच वाली दोनों उंगलियां के मूल में प्रेशर लगाने से कान को और अंतिम 2 उंगली के मूल में प्रेशर लगाने से फेफड़े को फायदा होता है। बाएं हाथ की हथेली को सीधे रखते हुए दाहिने हाथ के अंगूठे से प्रथम 2 उंगलियों के मूल के बीच में उसको दबाए और ये प्रेशर पॉइंट, यहाँ प्रेशर देने से आंख की कार्य क्षमता बढ़ती है। इस प्रकार दूसरे हाथ में भी प्रेशर लगाए दोनों प्रथम उंगली के मूल में और पांव में भी इसी प्रकार प्रेशर पॉइंट्स होते हैं और वहां भी प्रथम 2 उंगली के बीच में प्रेशर लगाए और छोड़े, प्रेशर लगाए और छोड़े। आंख के लिए ये प्रेशर पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद दूसरी और तीसरी उंगली के बीच में प्रेशर देने से कान में क्षमता बढ़ती है, कान में सुनने की क्षमता बढ़ती है और उसके बाद तर्जनी और लास्ट उंगली है उसके मूल में प्रेशर देने से फेफड़े को श्वास लेने में मदद रूप होते हैं, फेफड़े की क्षमता बढ़ती है।
उसके बाद जो हथेली के बीच में दबाव देना है और छोड़ना है। किडनी के लिए, किडनी की कार्यक्षमता में मदद रूप होने के लिए यह पॉइंट बहुत उपयोगी है। इस प्रकार पाँव में भी ये प्रेशर पॉइंट दबाए और छोड़े। थायराइड के लिए अंगूठे के मोड़ के पास उपसा हुआ जो भाग है वहां प्रेशर दीजिए और छोड़िए, प्रेशर दीजिए और छोड़िए। ये प्रेशर पॉइंट थायराइड के लिए बहुत उपयोगी है। इस प्रकार दूसरे हाथ में भी प्रेशर देना है और पांव में भी अंगूठे के नीचे उपसा हुआ भाग, वहां भी प्रेशर दो और छोड़े। इस प्रेशर पॉइंट से थायराइड में फायदा होता है। इसके बाद बीपी को कंट्रोल करने के लिए तर्जनी के मोल के नीचे ये प्रेशर पॉइंट है, उसको दबाए और छोड़े। दूसरे हाथ में भी तर्जनी के नीचे इस प्रकार उसके मोल से थोड़ा नीचे दबाए और छोड़े। यह बीपी कंट्रोल करने के लिए बहुत उपयोगी है। इस प्रकार पांव में भी तर्जनी के नीचे प्रेशर पॉइंट है, वहां दबाइए और छोड़े दोनों हाथ से। उसके नीचे डायबिटीज के लिए थोड़ा नीचे दबाइए। आप प्रेशर पॉइंट देख सकते हैं कहाँ मैं दबाव डालता हूं। तो यह जो प्रेशर पॉइंट है उधर अंगूठे से जोर से प्रेशर लगाइए और छोड़िए। इसके साथ पांव में भी जो पहले प्रेशर पॉइंट जो बीपी का बताया उससे नीचे तर्जनी के नीचे है बीपी का और बीपी के नीचे है डायबिटीज। ये प्रेशर पॉइंट हमेशा उसको दबाव देने से हमारे ये जो अंग है उनमें बहुत फायदा होता है, उसमें मदद मिलती है, उसकी कार्य क्षमता बढ़ती है। द्विचक्री आसन, सीधा सोकर दोनों पांवों को सीधा रखते हुए ऊपर नीचे करें 10 बार। एक एक पांव को बारी बारी घुटने से मोड़कर साइकिलिंग करें, ये भी 10 बार। और दोनों पैरों को एक साथ साइकिलिंग कराएं, ये भी 10 बार। ये द्विचक्री आसन करने से हमारे पांव के जॉइंट्स है उसमें बहुत फायदा रहता है और यह द्विचक्री आसन हर एक के लिए बहुत जरूरी है।